पेंसिल और 7 पेन्स, अगर मैं बोलूं 5 पेंसिल है, अगर एक पेंसिल होगी उसकी कीमत और 5 की पेंसिल की कीमत, हर पेंसिल की अलग अलग होगी क्या? एक ही तो होगी। अगर मान लो पेंसिल 2 रुपए की है तो क्या होगा, 5 का 2 से क्या होगा, मल्टीप्लाई तो होगा। और अगर पेन मान लो 3 रुपए का है तो 7 का 3 से क्या हुआ, 21। दोनों की जो कीमत होगी वो कितने के बराबर होना चाहिए? यानी कहने का मतलब जब आपने 5 पेंसिल खरीदी, आपने 7 पेन खरीदे, तो उसका रुपया कितना दिया आपने? 50 रुपया, ये तो दिया। अब आप समझो मेरी बात। तो कहने का मतलब ये क्या हुआ, इन दोनों का पेंसिल और उसकी क्वांटिटी के बीच में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। समझ आ गया? यही लॉजिक था। तो अब इसको करने के लिए ट्रिक क्या होती है, लेट, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन मतलब इसके ऊपर 2 की पावर नहीं होती। 2 वेरिएबल मतलब इसमें एक को x मान लो, एक को y, अलग अलग 2 वैल्यू मान लो। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट x बी पेंसिल्स, माना x पेंसिल्स और y बी पेन। वही वो कहता है कि 7 पेंसिल, अगर वो 7 पेंसिल खरीदे 7x, और अगर पेन कितने खरीदे 5, तो कितने रुपए देने पड़ते हैं उसको, 46। ये दूसरी इक्वेशन होगी क्या? सही, समझ में आ गया? अब उसने नीचे और लिख दिया, एक बात बोल दी, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन, दैट ऑफ 1 पेन। ठीक है, एक पेंसिल और एक पेन की हमें कीमत ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें x की वैल्यू को फाइंड करना होगा, या y की भी ले लो। एक मैं लेने के बाद दूसरे में पुट कर दूं, हालांकि इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, शायद ये आपको कटा ना हो, वो हम कराएं। तो हम लोग किसी भी एक में से ले लेते हैं, मान लेते हैं सेकंड में ले लेते हैं, पुटिंग फ्रॉम सेकंड, है ना? तो फ्रॉम सेकंड हिंदी में 2 से ले लिया हमने, तो क्या है 7x प्लस 5y बराबर 46। हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 7x ले लो, 46 माइनस 5y, तो x की वैल्यू क्या आई, 46 माइनस 5y अपॉन 7। क्लियर? अब ये जो x की वैल्यू आएगी, ध्यान रखना जिसमें से लो उसमें मत पुट कर देना, जीरो आएगा। हाँ, मतलब नंबर नहीं, आंसर जीरो आएगा। आप जब इसको निकालोगे जीरो आएगा, इसलिए किसी लंबा समय निकालेंगे हम इसकी वैल्यू किसमें पुट करेंगे, अगर इससे ली तो इसमें। अब हमारी ये इक्वेशन क्या चल रही थी, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो हमने क्या किया बेटा, 5x प्लस 7y बराबर 50। x की वैल्यू क्या है, 46 माइनस 5y। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, क्या करेंगे, x का मान किस पे रखना का, समीकरण 1 में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x लिख लो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन 1। x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो हमारे पास क्या चल रहा है, 5। x की वैल्यू क्या मानी हमने, 46 माइनस 5y अपॉन 7, है ना? प्लस देखो 5 था, x की वैल्यू ये पूरी थी इतनी, है ना? इस पूरी को नया दिया, प्लस 7y यानी 7y प्लस 50, ये वो रहा। हाँ जी, तो अब हम लोग क्या करेंगे बाबू, करो हमें करना है इसकी वैल्यू को पुट। अब सबसे पहले कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, इसे कहते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। सबसे पहले 5 को 46 से मल्टीप्लाई होगा, फिर माइनस का साइन, फिर ये 5 दोबारा। अगर ये अकेला होता प्लस माइनस कोई साइन है, एक वैल्यू होती जो भी होती तो उसका अकेले से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ 46 है, माइनस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को 46 से, 5 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करना। 5 चौक 20, 20 और 6 5 चौक 30 की 0 हासिल लिख दी, 5 चौक 20 और 3 230, तो 230 हो गया। अच्छा तुम ये बोल रही थी, मुझे जो कह रही हो दो समझने की कोशिश करना, है ना? ये हो गया 25 अपॉन 25y। अब नीचे वाले से नहीं करना, कोई बड़े वाले नीचे भी कर लेंगे, ऊपर से ही होता क्योंकि ऊपर नंबर है। ये कह रहा है ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, ये नहीं ऊपर भी कर रहे नीचे भी कर रहे, और ये 7 नीचे रह गया। ठीक है, अब ये क्या बचा, 7y बराबर 50 मिल गया, 7y बराबर 50। तो अब क्या लेंगे इन दोनों का बेटा, इसका एलसीएम, क्योंकि इसके नीचे देखो अभी हमने लिया, कुछ बच्चे क्या करते दोबारा इससे कर देते, नहीं बेटा ये दोनों एक ही वैल्यू है, तो तुम्हें अब इससे नहीं बल्कि इससे करना पड़ेगा। 7 का एलसीएम लो, हालांकि बहुतों को पता है, छोटी सी बात है ना? 10वीं में आ गए थे तो पता होगा। 230 माइनस 25y, है ना? तो एक ही था, प्लस क्या था 7y, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 लगा दिया, वैल्यू चल रही थी 50, समझाने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या ले लेंगे हम, इधर 2 होता तो एलसीएम लेना पड़ता, डायरेक्ट मिल गया कि 1 अकेला 7। अब क्या हुआ, देखो ये इसका तो है लेकिन इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, तो क्या होगा 230 माइनस 25y, ये हो गया, प्लस 7 7 49 49 y बराबर 50, यही है। अब आपको क्या करना है, 7 का 5 से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। लिख ली सबने, नोट डाउन कर लेना, पीडीएफ आप लोगों को नीचे मिलेगा। ठीक है, इसके चलो अब क्या होगा, अब इसको क्या करो, यहाँ ले जाओ, यहाँ पर 7 का 50 से मल्टीप्लाई होगा, यानी 50 गुणा 7, तो मल्टीप्लाई ये 7 ऊपर जाता तो 50 उसके 5 से क्या हो गया, 350 हो गया। आप क्या करोगे, अब एक कर लो, 49 में से
25 गया, कितना बचा 49 में 25, 9 में से 5 गया 4 और 4 में 2 गया 2, 24। अब ये 230 प्लस क्या किसका होगा, कि मैं अकेला क्या चाहिए, y चाहिए। तो 24y 350 माइनस 230। तो अभी करोगे आप, बचेगा 10 में 0, 5 में 3 गया 2, 120 तो है ना। अब 24 नीचे गया, 120 को 24 से काटोगे तो क्या हुआ 12, 2 छंग 12, 12 पंजे 60, तो 5 पे कट गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। तो y क्या था, पेन थी पेंसिल सी, पेन थे y, तो y हमारे पेन 5 हो गए। क्लियर। अब निकालनी है पेंसिल। 5x प्लस 7y इक्वल टू ये 5x प्लस 7y बराबर 50 है ये। अब x की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 आई, तो 5 रख दीजिए क्योंकि y की वैल्यू पुट करना, तो y हटा के क्या रख दिया 5, 7 का 5 से 7 का y से मल्टीप्लाई हो रहा है कि 7 कोएफिशिएंट है, तो क्या हो गया 50 हो गया। तो 5x क्या हुआ बेटा, 5x प्लस 35 बराबर 50, तो क्या हुआ बेटा 5x बराबर 50 माइनस 35 कितना हो गया 15। तो x 5 से मल्टीप्लाई 5 से डिवाइड, क्योंकि इसके बीच में मल्टीप्लाई का सब नंबर है, क्योंकि बीच में कोई भी साइन ना हो, प्लस माइनस चिपक के लिखा हो तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो x की वैल्यू क्या हो गई 3। तो हमने x को माना था क्या, x को क्या माना था हमने पेंसिल्स, है ना, और y को क्या माना था हमने पेन। तो डायरेक्ट लिखो पेन, x की वैल्यू क्या है हमारी 3, तो पेंसिल हमारी 3 और पेन कितने हुए हमारे 5। ऐसे लिख देना एग्जाम में, बड़ी बड़ी लगे देखना में। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, ठीक है, x पेंसिल y पेन्स। क्लियर, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला सवाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो चलो।